दोस्तों नमस्कार। लैंग्वेज साइंस चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आप इस नक्शे में देख पा रहे होंगे पॉलिटिकल वायोलेंस की बातें की जा रही है कि 2017 से लेकर के 2021 के बीच में कितने ऐसे मर्डर हैं जो पॉलिटिकली मोटिवेटेड थे, और इसी विषय पर आज हम लोग बातें करेंगे। ये जो डेटा है वो डेटा कहाँ से लिया गया है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये डेटा लिया गया है, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो सोर्स में लिखा हुआ है। यहाँ पे इसमें यहाँ लिखा हुआ है, आप इसको देखिए। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो से ये डेटा लिया गया है। अब हम लोग इस चीज़ को देखते हैं कि कहाँ पे ज़्यादा है कम है। वैसे तो नंबर से पता चल ही रहा है, लेकिन जो जितना ज़्यादा मैरून है, रेड है, वहाँ पे उतना ज़्यादा वायोलेंस है। जहाँ पे कम है, जो जितना ग्रीन है वो उतना ज़्यादा वहाँ पे कम है वायोलेंस। तो देखने को हमें क्या मिलता है कि बाकी के सभी पूरे देश में, पूरे भारत में केवल ये 3 राज्य आपको ज़्यादा, जहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे ज़्यादा ही पॉलिटिकली मर्डर हो रहे हैं। इसका क्या कारण है हम लोग वो जानेंगे, और ये भी जानेंगे कि क्या ये डेटा सही है, क्योंकि जिस जगह पे ये अपलोड किया गया था वहाँ पे लोग बता रहे थे कि 2022 का डाटा अगर इसमें जोड़ा जाए और 2023 का, तो ये होगा कि वेस्ट बंगाल आ जाएगा 1 नंबर पे, झारखंड 2 पे और बिहार 3 पे। लेकिन फिर भी अगर हम बात करें कि वेस्ट बंगाल में इतना ज़्यादा क्यों मर्डर हो रहा है पॉलिटिकली, तो देखिए वेस्ट बंगाल हमेशा से ऐसा नहीं था। वेस्ट बंगाल या फिर बंगाल कहें, काफ़ी बढ़िया राज्य रहा है, लेकिन आज ये चूतिया स्टेट बन गया है। और कुछ समय से चूतिया जैसे लोगों का यहाँ पे जो दबदबा है वो भी ज़्यादा हो गया है। तो चूतिया स्टेट प्लस चूतिया पीपल बराबर चूतिया ऑल इन ऑल। तो मैं यहाँ पे किसी भी तरीके से डिफेम नहीं कर रहा हूँ स्टेट को। मेरा कहने का जो तात्पर्य है वो मैं खुल कर कह देता हूँ। मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि कुछ समय से वेस्ट बंगाल में जो पॉलिटिक्स हो रही है वो कोई चुतियापे से कम नहीं है। न कि मेरा कहने का मतलब ये है ना कि मैं किसी भी स्टेट को चूतिया कह रहा हूँ। इससे पहले कि कोई लोग कमेंट करके ये सब बातें करें, मैंने पहले ही बोल दिया। उसके बाद बात आता है झारखंड का। तो झारखंड का जितने भी मैंने कमेंट देखे झारखंड से, लोग बता रहे हैं कि वो उन लोगों ने ऐसा देखा नहीं कि पॉलिटिकली कहीं मर्डर हो रहा हो। लेकिन देखिए झारखंड हमेशा से झांटू स्टेट रहा है। इसको मैं जब से 2000 से झारखंड बना तब से यहाँ पे कभी भी शांति नहीं रही। कई बार राष्ट्रपति शासन लगे। जितना पहले लालू यादव ने पूरे मतलब कि 1947 से या फिर 1912 से जब से बिहार बना तब से लेकर के झारखंड से जितना नहीं इनकम आया, उतना केवल 5-10 साल में ही झारखंड बनने के बाद झारखंड के लीडर्स ने लूट लिया। तो झारखंड बनना इज सेम लाइक पाकिस्तान बनना। पाकिस्तान बनते ही वहाँ पे मुल्लों का कब्ज़ा हो गया, और झारखंड बनते ही यहाँ पे ट्राइबल पॉलिटिक्स चरम पे आ गई। तो झारखंड हमेशा से झांटू स्टेट नहीं था। जब से ये अलग हुआ बिहार से तब से ये झांटू स्टेट बन गया। दूसरी बात ये है कि कई करप्ट और करप्शन हुए झारखंड बनने के बाद। मधु कोड़ा ने कितना लूटा,
बहुत कुछ बातें हुई। और आप ये देखें कि झारखंड के पास जो रिसोर्सेस है, जो मिनरल्स है, उसका दोहन हमेशा से यहाँ पर नक्सलाइटों ने किया। तो कहीं न कहीं झारखंड का कट के अलग हो जाना बिहार के लिए भी फ़ायदेमंद रहा, क्योंकि बहुत सारा रिसोर्सेस जो है, बहुत सारा पैसा बिहार सरकार का इन नक्सलाइटों के चक्कर में और इन सब अननेसेसरी चीज़ों में खर्च होता था, जो कि अब नहीं होता है। और दूसरी बात है ये भी है कि पॉलिटिकली जो भी ये मर्डर अमाउंट में आपको नंबर में ज़्यादा दिख रहा है, ये इसलिए है क्योंकि ये नक्सलिज़म का ही शायद जोड़ कर किया गया है। और झारखंड में तो है ही बहुत ज़्यादा, यहाँ पे ये सब चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब आते हैं हम लोग सबसे शांति प्रिय और सबसे बढ़िया, पूरे देश नहीं, पूरी दुनिया नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सबसे बढ़िया जगह, सबसे बढ़िया स्थान, सबसे प्रिय, जहाँ पर देवताओं को भी ज्ञान मिला, चाहे गौतम बुद्ध हो, चाहे महावीर जैन हो, चाहे खालसा पंथ की स्थापना करने वाले गुरु गोविंद सिंह हो, चाहे आजीवक संप्रदाय का फलने फूलने का और जन्म लेने का स्थान बिहार हो, या फिर आप ये कहें कि बिहार हमेशा से आइडियोलॉजी, फिलॉसफी, दर्शन में हमेशा आगे रहा। एक लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है बिहार को। हम लोग उस शांति प्रिय जगह की बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर यहाँ पे क्यों जो है पॉलिटिकली मर्डर ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि बिहार जैसा आज है वैसा पहले नहीं हुआ करता था। बिहार में बहुत सारी नई जातियां बनी और बहुत सारे विदेशी जातियां भी बिहार में आई, बहुत सारी विदेशी जातियां आई। उन सब को जो है बिहारी सोसाइटी में मिलाया गया और बहुत सारी चीज़ें हुई। इसलिए आपको ये चीज़ ज़्यादा देखने को मिलेगा कि पूर्वी यूपी और बिहार में कास्टिज़म, जातिवाद बहुत ज़्यादा है। क्योंकि जो लोग भी विदेशी जातियां थी, जो लोग भी 600-700 साल पहले आई, या फिर जितने भी विदेशी जातियां आई, कोई फर्टाइल लैंड को लेकर आए, किसी को मुग़लों तुगलकों ने दौड़ा दिया तो वो वहाँ पर से भाग करके बिहार, बंगाल में आकर बसे। फिर यहीं की जातियों में या फिर जैसा भी बिहारी सोसाइटी में उन्हें एडजस्ट किया गया। तो इन सब चीज़ों को लेकर के बहुत सारी जातियाँ बिहार में पनपने लगी, फलने फूलने लगी, जिसके कारण ये हुआ कि सभी कोई अपने अपने जातियों का भला सोचने में लगे रहते थे, अपनी जातियों का वर्चस्व बनाने में लगे रहते थे, अभी भी लगे हुए हैं। जिसके कारण पॉलिटिक्स में भी इसका असर देखने को मिला। और मेन प्रॉब्लम बिहार का ऑल इन ऑल यही है कि जो लोग बिहारी नहीं हैं, जो लोग बिहार जिनके आज से 25-26 पीढ़ी पहले जिनका बिहार से कोई ताल्लुक़ नहीं रहा, या फिर जो लोग बिहार से जिनका कोई लेना देना नहीं रहा, उन लोगों ने यहाँ पर आकर शोषण शुरू किया, दोहन शुरू किया यहाँ के इंडिजिनियस लोगों का। और उसके बाद फिर धीरे धीरे यहाँ पे जातिवाद पनपना शुरू हुई, क्योंकि जब वो लोग एक हो गए तो बैकवर्ड लोगों ने भी एकजुटता दिखानी शुरू कर दी। तो इसके कारण जो है बिहार में हमेशा से अगड़ी वर्सेस पिछड़ी की लड़ाई रही, और इसी चक्कर में बिहार का डेवलपमेंट, बिहार का विकास भाड़ में चला गया, तेल लेने चला गया। और इसी चक्कर में बिहार पिछड़ा राज्य बन गया। नहीं तो बिहार पिछड़ा राज्य नहीं था। जब तक बिहार का सत्ता, बिहार की स्थिति बिहारियों के हाथ में थी, तब तक ऐसा नहीं था। और इसी कारण से बिहार में मर्डर पॉलिटिकली मोटिवेटेड ज़्यादा होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि पूरे ईस्ट इंडिया में ही ऐसा क्या है कि यहाँ पे पॉलिटिकली मर्डर ज़्यादा हो रहे हैं। देखिए, इसका कारण ये है कि
यहाँ पे लोगों के पास सोचने के लिए कुछ है नहीं। यहाँ पे सारी सुख सुविधाएं आपको पहले से मिल रही है। राजस्थान और हरियाणा की तरह यहाँ पे पानी का कमी नहीं है। पंजाब की तरह यहाँ पे ड्रग्स का कोई चक्कर नहीं है। उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तरह यहाँ पे कोई एक विशेष जाति का दबदबा नहीं है, या फिर कोई ये कहा जाए कि कोई ज़्यादा शोर शराबा नहीं है जितना उधर है। जितना सेंट्रल इंडिया में दलितों और नियो बुद्धिस्ट का है वो नहीं है। साउथ की तरह जो चीज़ें हैं, मतलब कि पानी का कमी, प्लेटिव रीजन, ये सब नहीं है। यहाँ पे प्लेन लैंड है, भरपूर मात्रा में सुख सुविधाएं, रिसोर्सेस उपलब्ध है। जहाँ पे बिहार में आप किसी भी तरीके के मोस्ट फर्टाइल लैंड है। 12-14 बड़ी नदियाँ हैं, जहाँ हरियाणा के पास एक भी नहीं है। कई राज्य हैं जिनके पास एक भी नहीं है। राजस्थान के पास मुश्किल से एक भी नहीं है, या एक होगी। तो जहाँ पर कई राज्यों के पास एक भी नदियाँ नहीं है, वहाँ बिहार के पास 12-14 बड़ी नदियाँ हैं। वो सारा खनिज संपदा, सारा रिसोर्सेस लेकर के तिब्बत से, नेपाल से, सभी जगह से आती हैं और बिहार में डिपॉजिट करके फिर वो बांग्लादेश में भी डिपॉजिट करते हुए चली जाती हैं, बंगाल में की खाड़ी में मिल जाती है। वहीं झारखंड में आपको सारा रिसोर्स मिल जाता है। बंगाल में भी सेम स्थिति है, चाहे सब्जी उत्पादन हो, मछली उत्पादन हो। तो यहाँ पर हर चीज़ की सुख सुविधा उपलब्ध है ईस्ट इंडिया में। पॉपुलेशन भी, ह्यूमन रिसोर्स भी ज़्यादा है। सब कुछ बढ़िया तरीके से यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। तो लोगों को किसी भी तरीके से संघर्ष नहीं है जीवन में। संघर्ष नहीं है जीवन में, इसका मतलब ये है कि नहीं हमें सूखा से लड़ना पड़ रहा है, नहीं हमें किसी और क्या बोलते हैं कि साइक्लोन हो गया, आंधी तूफान, जो कि कोस्टल स्टेट्स में हमेशा आते रहते हैं, उनसे लड़ना पड़ रहा है। थोड़ा बहुत बाढ़ की समस्या है, जो कि केवल उत्तर बिहार के कुछ ज़िलों में ही है, पूरे बिहार में नहीं है, कुछ ज़िलों में है। जो कि अगर पूरे ईस्ट इंडिया के तौर पर देखा जाए तो कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं मानी जाएगी। तो इसी कारण से यहाँ पे क्या है कि पॉपुलेशन बूम है। पॉपुलेशन बूम है कि लोगों को सब चीज़ मिल जा रही हैं, कम कॉस्ट पे मिल जा रही हैं। जो चीज़ आप जितना रेट में आपको बिहार बंगाल में कोई चीज़ मिलेगा, वो बहुत ही उसका 2-3 गुना रेट पे आपको नॉर्थ इंडिया में या साउथ इंडिया में मिलेगा। क्योंकि यहाँ पे हर चीज़ का पैदावार है, हर चीज़ का उत्पादन है। तो इस कारण से यहाँ पे लोगों के जीवन में संघर्ष नहीं है। शादियाँ हो जा रही है, हरियाणा की तरह लड़कियों को मारा नहीं जाता है, लड़कियों का शोषण नहीं होता है। उत्तर भारत की तरह यहाँ पे किसी भी तरीके का कोई चुनौती नहीं है पाकिस्तान की तरफ से, जबकि बिहार और नेपाल तो एक ही, बिहारियों के लिए तो एक जैसे ही क्षेत्र हैं। तो इन सब चीज़ों से लेकर के लोगों के जीवन में ज़्यादा संघर्ष नहीं है। लेकिन चूंकि पॉपुलेशन बूम होने लगा, पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ने लगी, जिसके कारण ये हुआ कि ऑटोमेटिक गरीबी आना शुरू हो गई, क्योंकि लोग बेरोज़गार होना शुरू हो गए। और पॉपुलेशन बूम इसलिए हुआ क्योंकि लोगों के जीवन में संघर्ष नहीं था, सारी सुख सुविधाएं, रिसोर्सेस मिल रही हैं, खाने पीने को मिल रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है, प्लेन लैंड है, प्लेटिव रीजन नहीं है। झारखंड के छोटा नाग प्लेटिव को छोड़ दें तो सारा प्लेन लैंड है, सारा सुख सुविधा उपलब्ध है, क्लाइमेट भी बढ़िया है, राजस्थान की तरह गर्मी में लोग मर नहीं रहे हैं, सारा चीज़ बढ़िया है। तो पॉपुलेशन बूम होना स्वाभाविक सी बात है। जब सारा कंडीशन आपके सूटेबल हो, सारा कंडीशन आपके फेवर में हो, तो प्रजनन तो होगा ही, वो इंसानी प्रवृत्ति है, वो होगा। आपकी शादी भी हो जा रही है, तो जब शादी हो जा रही है, सभी की शादी हो जा रही है, तो बच्चे तो होंगे। तो ऑलरेडी इसके कारण ये हुआ कि पॉपुलेशन बूम होना स्टार्ट हो गया, अभी तक हो रहा है। और इसके कारण ये हुआ कि जो है अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ने लगी। अगर आज बांग्लादेश भारत में होता तो बांग्लादेश की भी कमोवेश यही स्थिति है, क्योंकि वो भी गंगा ब्रह्मपुत्र के
डेल्टा और दोआब रीजन के क्षेत्र में आता है, तो वो भी वहाँ पर भी यही सेम चीज़ें हैं। तो जहाँ पर भी ऐसी स्थिति होगी, चूँकि वो अलग कंट्री, हम लोग इसकी बात नहीं करेंगे, वो बहुत मादरचोद कंट्री है बांग्लादेश, और गांडू कंट्री है। तो हम लोगों का बस ये कहना है कि ईस्ट इंडिया में लोगों के जीवन में संघर्ष नहीं है, जिसके कारण कि लोग क्या बातें करेंगे, तो पॉलिटिक्स से रिलेटेड बातें करेंगे, राजनीति से रिलेटेड बातें करेंगे, कोई संघर्ष है ही नहीं जीवन में। तो लोग राजनीति में जाएंगे, अपने वर्चस्व के लिए लड़ेंगे, क्योंकि यहाँ पे अपने जीवन के लिए तो संघर्ष करना नहीं पड़ रहा है। तो इससे ऊपर उठ करके लोग अपने वर्चस्व के लिए ही लड़ेंगे ना, क्योंकि जब आप खुद अपने आप में ही पर्याप्त नहीं रहेंगे, तो पहले तो आप अपने आप को पर्याप्त करेंगे। जब आपके जीवन में ही आपका संघर्ष रहेगा, तो आप वर्चस्व के लिए कैसे सोच सकते हैं। तो वही सेम चीज़ है यहाँ पे मध्य प्रदेश में और इन सब जगह पे, कि जीवन ही इन लोगों का संघर्षमयी है। कोई कहीं पे लड़की नहीं मिल रही है, तो कहीं गर्मी है, तो कहीं ड्रग एडिक्शन है, कहीं पहाड़ी क्षेत्र है, कहीं पानी नहीं मिल रहा है। तो वो लोग अपने आप में ही संघर्षमयी है, तो वो वर्चस्व के लिए कैसे लड़ेंगे। यहाँ पे सारा कुछ सुविधा उपलब्ध है, तो लोग जो है पॉलिटिक्स में जाने के लिए सोच रहे हैं, और पॉलिटिक्स में जब जाएंगे, वर्चस्व में जाएंगे, तो जातिवाद का जहर पहले से है ही, जिसके कारण कि मर्डर ज़्यादा होगा। तो यही कारण है कि आपको ईस्ट इंडिया में मर्डर, पॉलिटिकल वायलेंस ज़्यादा देखने को मिलेगा। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और इस वीडियो का उद्देश्य किसी को भी ठेस पहुँचाने का नहीं था। अगर किसी को पहुँच गया हो तो वो उसकी अपनी जिम्मेदारी है। तो मैं इस वीडियो से यही कहना चाहूँगा कि सुखी रहें, खुश रहें जीवन में, और बिहार और बिहारी अस्मिता को जहाँ पर भी रहें वहाँ उसको प्रमोट करें, उसको बढ़ाएं, लोगों को बिहार और बिहारियों के बारे में बताएं। जय हिंद, जय भागलपुर, जय प्रदेश, आंगी भाषा, आंगिका भाषा जिंदाबाद।